नमस्कार। आप सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, मैं हूं आपका अपना ज्योतिष एवं तांत्रिक डॉक्टर रोशनानंद महाराज। कैसे हैं आप सब? माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बेहद खास और बेहद महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम को आप बिल्कुल भी मिस ना करिएगा। अगर आप इस कार्यक्रम को मिस करते हैं तो शायद आप पूरे जीवन काल तक पछताते फिरोगे, खून के आंसू रोओगे। इसलिए आप आज का इस ज्योतिष कार्यक्रम को बिल्कुल भी मत ठुकराना और इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा। और जो इस चैनल पर नए आए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि इस शुभ मुहूर्त पर आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक करें और शेयर अवश्य करें और कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिखें। क्योंकि मेरे मित्रों, इस कलयुग की प्रधान देवी माता कामाख्या ही है। अगर माता कामाख्या एक बार चाह ली तो आपके जीवन के नैया पार कर देगी। आपके जीवन काल में जितनी सारी परेशानी है वो सब जड़ से ख़त्म कर दिया जाएगा। क्योंकि मेरे मित्रों, आप तो भली भांति अपने जीवन से परिचित हैं कि आपके जीवन काल में जब से आप होश संभाले हैं तब से आपके जीवन काल में कितनी सारी परेशानियां चल रही है। एक समाप्त नहीं होती है तब तक दूसरे किनारे लगे रहते हैं। बहुत किसी का इस राशि में शादी के बाद से ये परेशानियां चल रही है। बहुत किसी के पति गुजर जाने के बाद से ये समस्या चल रही है। बहुत किसी के भाभी, देवर या भतीजे या चाची के संबंध के कारण से कई सारी समस्याएं आपके जीवन काल में चल रही है। या फिर आपके जीवन काल में पैतृक संपत्ति को लेकर या धन दौलत को लेकर न जाने कितनी सारी समस्याएं आपके जीवन काल में चल रही है। लेकिन आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज की सच्चाई सुनकर शायद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी और आपकी परेशानी पलक झपकते ही चला जाएगा। अगर इस कार्यक्रम को आप पूरा देखते हैं तो पलक झपकते ही आपकी सभी परेशानी समाप्त हो जाएगी। क्योंकि यह कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। यह माता कामाख्या और काल भैरव के दरबार में सिद्धि के बाद ही आपके सामने प्रस्तुत की जाती है। शनिवार और रविवार की रात्रि को बहुत ही स्पेशल पूजा आपकी राशि के लिए की जाती है, ताकि आपके जीवन काल में जितनी सारी परेशानियां हैं वो समाप्त हो सके। तो मित्रों, चलिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर फोकस करते हैं। मित्रों, आपके जीवन काल में यानी आपके घर परिवार में, आपके गृहस्थ जीवन में 5 फन वाला नाग और नागिन, 5 फन वाला नाग और नागिन आपके घर में ही रहता है। ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात है कि ये नाग और नागिन आपको नागमणि देने के लिए आए थे। आपके घर के आसपास चक्कर लगाते हैं, लेकिन कई बार आप मारने का भी प्रयास किए थे। तब से ये नाराज होकर चली गई है। और जब से ये नाराज होकर चली गई है यानी कहीं दूसरे स्थान नहीं गया है, घर में ही क्रोधित होकर एक कोने में बैठे हैं। और जब से क्रोधित हो गया तब से आपके जीवन काल से धीरे धीरे सब हटता चला जा रहा है। धन दौलत, इज्जत प्रतिष्ठा, रुपया पैसा सब खत्म होता चला जा रहा है। जगह जायदाद, और आप कर्ज से दबते चले जा रहे हो। आज हम आपको बहुत ही विस्तार पूर्वक इसके बारे में बताएंगे। और आपके जीवन काल में इस पंचदेवता को जानने के बाद आपके जीवन काल में कौन कौन से शक्तियां प्रवेश की क्रोधित होकर। कभी कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि आप होश में रहते हो, लेकिन आपको महसूस होता है कि हम होश में हैं लेकिन आप बेहोश में रहते हो। आपके ऊपर परित और प्रेत ये दोनों रहता है। एक परित रहता है और एक प्रेत रहता है। परित का मतलब होता है देवता और प्रेत का मतलब होता है भूत पिशाच। आपके घर से एक व्यक्ति के काल मृत्यु हुआ है और वह भी इन्हीं प्रेतों में शामिल हो गया है। और वो प्रेत बहुत ही खतरनाक बन चुका है।
और एक परित है जो कि ब्रह्म राक्षस है, ये देवता है, और इन्हीं के रक्षा की वजह से आज आपका घर परिवार बसा बसाया है, अन्यथा आपका घर और परिवार कब उजड़ जाता कहना बहुत ही कठिन होता। यही ब्रह्म राक्षस ब्रह्म देवता की वजह से आपका जीवन बचा हुआ है, अन्यथा आपके जीवन कब का समाप्त हो जाता। आपके घर में कुल 154 शक्तियां हैं। आपके घर में कुल 154 शक्तियां हैं, और ये 154 शक्तियां आपका जीना हराम कर देता है। और ये 154 शक्तियां आया कहाँ से है? आप कहीं घूमने गए थे, वहीं से ये शक्ति आपके साथ आ गया है, और ये शक्ति वहीं से आपके साथ आपके घर आए हैं। और आपके घर में जो व्यक्ति के अकाल मृत्यु हुआ है वो शैतान प्रेत बन गया है, यानी एक शैतान बन गया है। वो भी इसी 154 शक्तियों में शामिल हो चुका है, और 154 शक्तियां में इसमें सिर्फ प्रेत ही नहीं है, आपके देवी देवता और आपके कुल देवी देवता भी शामिल है इसमें। और ये बहुत ही विशाल शक्ति बन चुका है, और ये शक्ति इतनी ताकतवर हो चुकी है कि कोई भी इसका बंधन नहीं कर सकता है। किसी में ताकत नहीं है कि इसे बंधन कर देगा। ये बाबा रोशनानंद सन्यासी बाबा महाराज के सिवाय कोई नहीं कर सकता है। आप कई सारे दरबार भी होकर आए हैं, लेकिन 2 से 3 दिन के बाद फिर वही स्थिति बनी रह जाती है। लेकिन आपको घबराना नहीं है। नाम, गोत्र और स्थान दिए गए नंबर पर आप मैसेज कर दें, इसे तुरंत ही ठीक कर दी जाएगी। आपके जीवन काल से इसे तुरंत ही खदेड़ दिया जाएगा। 154 को 154 दिशा में भेज दिया जाएगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसके कारण से आपके पितृ भी बहक गए हैं, आपके पितृ भी आपको नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं, जिसके कारण से कभी कभी आप तड़प उठते हो, लगता है कि आज ही प्राण निकल जाएगी शरीर से। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि सिर्फ लाशें बच जाती है, लगता है प्राण छोड़कर चला गया, लेकिन कुछ देर बाद उस शरीर में फिर से प्राण आ जाती है। इन्हीं दिव्य शक्तियों के कारण से आपका परिवार और आप बचे हैं, अन्यथा आपका सब कुछ खत्म हो गया रहता है। लेकिन ये भी दिव्य शक्ति धीरे धीरे आपके लिए विषैला होता चला जा रहा है। इसके देवी देवता के 7 भूत प्रेत सब आपके घर में मौजूद है। मुसलमानी शक्ति भी शामिल है। शरीर में दिक्कत भी हो रहा है, शरीर में दर्द, असहनीय पीड़ा, जकड़न, पैर में समस्या और कमर से निचला भाग सुनपन, चर्म रोग, नसों और नाखून में दिक्कत, बाहों में ज़्यादा दिक्कत हो रही है, घर में द्वंद्व बना है और मांगलिक कार्य में रुकावटें आ रही है। बहुत किसी का संतान प्राप्त करने में बाधाएं, संतान सुख में भी दिक्कत आ रही है। बहुत किसी का शादी में अवरोध बन रहा है। बहुत कोई लव मैरिज को लेकर बैठे हैं, लेकिन कई बार शादी टूटा और कई बार शादी लगा। लेकिन कुछ लोग इस राशि में ऐसे जिनका विवाह लव मैरिज ही होगा। आपके जीवन काल में सबसे ज़्यादा आपको सता रहा है जमीन विवाद, पैतृक संपत्ति को लेकर आपके दुश्मन भूत प्रेत जादू टोना टोटका लगातार करता रहता है। आपके घर के मिट्टी तक प्रदूषित कर दिया है। घर में मसानी क्रिया कराया गया है, पूरा घर की मिट्टी प्रदूषित कर दिया है। लेकिन कोई बात नहीं है, दुश्मन को करने दे, दुश्मन अपनी चाल चल रहा है। आप भी अपनी चाल चलो, उल्टी गंगा बहा दो उसी तरफ, ताकि उसके भी घर द्वार सब भस जाएंगे। आपको चिंता नहीं करना, बस एक बार यहाँ से माता कामाख्या माता रानी को सुमर देंगे तो उसका ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा। पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। आपकी राशि को जो तबाह करेगा उसका जीवन मैं खुद तबाह कर दूंगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। माता रानी की सिर्फ एक बार प्रार्थना करेंगे, आपके दुश्मनों का नरसंहार तय है। आप बैठकर देखते रहिए और माता कामाख्या की भजन करते रहिए। मित्रों,
आपके घर में जो नाग आता है ये 5 मुंह वाला है। कभी कभी आपको 1 मुंह वाला नाग भी दिखता है और ये नाग बहुत ही अद्भुत और बहुत ही विशाल है। फिलहाल के लिए आप तांबे का नाग और नागिन बनवाकर आप अपने घर में पूजा करा दें। गंगा जल से पूरे घर को शुद्ध करें। तांबे की नाग और नागिन बनवाकर विधि विधान से पूजा कर उसको घर के अंदर दफना दें और पूरे घर में गंगा जल छिड़क दें। ये आपका घर पूरा शुद्ध हो जाएगा। कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, किसी तांत्रिक के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नाम गोत्र स्थान लिखकर दिए गए नंबर पर आप मैसेज कर दें। मित्रों, आपका जीवन बहुत ही तनाव में रह रहा है, जिंदगी बहुत तनाव में बीत रहा है, कोई भी कार्य आपका पूरा नहीं हो पा रहा है। ये प्रेत बाधा के कारण से घर में विघ्न बनता चला जा रहा है। एक बार जॉब मिलकर छूट जाता है तो दोबारा आप राह पे भटक जाते हो। कार्य भी आपका पूर्ण नहीं होता है। माँ और पत्नी और पति की जो दिक्कत बन रही है वो बहुत बाधा के कारण से बन रही है, इन्हीं के प्रभाव के कारण से बन रही है। मकान के योग को लेकर आप बहुत ही परेशान रहते हैं, लेकिन 2027 में मकान के योग आपके बन रहे हैं। 2025 में विवाह के योग बन रहे हैं, लेकिन अपनों से सावधान रहना है। कभी भी वार करेगा आपके अपनों नहीं, इसलिए आप सावधान रहें तो बेहतर रहेगा, अन्यथा आपके जीवन में कई सारी परेशानियां लाकर खड़ा कर देगा। ये दिसंबर तक आप सावधानी पूर्वक चलें। दुश्मन आपके पीछे पड़ा है, घर से बेघर करने का प्रयास कर रहा है, कभी घर की मिट्टी प्रदूषित कर रहा है, तो कभी तंत्र मंत्र करके बंधन क्रिया करा दे रहा है, कभी कुल देवी तो कभी आपके पितृ, कभी आपकी बुद्धि तो कभी आपके व्यापार का बंधन कर देता है। घर से बेघर तो आपको पूरी तरह से कर ही दिया है, लेकिन दुश्मन अब जान लेने पर भी टिक तुला हुआ है। इसलिए आप सावधानी पूर्वक अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और इन परेशानियों से बचने का प्रयास करेंगे तो शायद आपका जीवन बहुत ही खुशहाल और बेहतर रहेगा। कुछ ही दिनों का बात है, ये दिसंबर तक ही आपको बच के रहना है। उसके बाद दुश्मन की खात्मा स्वयं हो जाएगा। आपको चिंता करने की बात नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। माता रानी आपके दुश्मनों का नरसंहार अवश्य करेगी, लेकिन किसी का दिया हुआ भूल कर भी नहीं खाना है और ना ही किसी के बुलाने पे कहीं जाना है। इन बातों का आप ध्यान दें और घर में कभी गैर लोगों को घर के अंदर प्रवेश ना कराएं। वर्तमान के समय में आपके अपनों से ही खतरा है। पति पत्नी में विवाद हो सकता है। तीसरे व्यक्ति के एंट्री के कारण से आपके जीवन में परेशानी आ सकती है, इसीलिए आपको इन चीज़ों से थोड़ा सा सावधान रहना बेहतर रहेगा। मंगलवार को बालाजी को चोला चढ़ाएं, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, 7 रत्ती का मानिक रत्न धारण करें और एक पीले रंग का पुखराज। लेकिन मंगलवार शनिवार को बालाजी का मंदिर जाने ना छोड़ें। चमेली के तेल और सिंदूर मिलाकर बालाजी के चरणों को मालिश करें और तांबे की लोटे से 1 लोटा जल लेकर भगवान सूर्यदेव को अर्पित करें। तो इतना ही आप करें। मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।